नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। देखिए, आज जो है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पहली बार चुनावी मैदान में हैं और सीट है बांकीपुर जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बांकीपुर जहां 1995 के बाद बीजेपी कभी हारी नहीं। बांकीपुर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उनका सीट है, उनका खाली हुआ सीट है। वो राज्यसभा चले गए तो ये सीट खाली हुई। बांकीपुर अगर नितिन नवीन का अगर सीट है तो नितिन नवीन किसके बॉस है? नरेंद्र मोदी जी के बॉस है। तो नरेंद्र मोदी जी के बॉस का सीट जो है बांकीपुर, और बांकीपुर की जो चुनावी रणनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, चुनावी लड़ाई जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये बात करने के लिए हमारे साथ में जनसुराज के कुछ लोग हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ और मैं जिला मुख्य प्रवक्ता सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, क्या आप बोलिएगा, पहला चुनाव मतलब प्रशांत किशोर जी का तो पहला चुनाव है। देखिए, एक तो आपने जो परिचय दिया मोदी जी का बॉस, हाँ, मोदी जी का बॉस आपने नितिन नवीन को बनाया। हाँ, बोले मोदी जी तो खुद बोले हैं। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। इससे पहले जेपी नड्डा जी भी थे। हाँ। तो जेपी नड्डा जी भी बॉस ही होंगे आपके हाँ। कथनानुसार। हाँ। तो आज जेपी नड्डा जी कहाँ हैं, जिनको धक्का मार के मंच से लगाया जा रहा है? हाँ। धक्का मार के मंच से भगाया जा रहा है। हाँ। तो वो भी बॉस थे। तो नितिन नवीन जी भी हैं, अभी नए नवेले हैं, इनका भी हाल वही होगा जेपी नड्डा वाला। हाँ। रही बात बांकीपुर के चुनाव का, तो बांकीपुर के चुनाव का जो ये आपने कहा कि ये भाजपा का गढ़ रहा है, ये कोई भाजपा का गढ़ नहीं रहा है। ये बांकीपुर के सम्मानित और समृद्ध और समझदार जनता का गढ़ है। ये भाजपा का गढ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ से विकल्प का एक अभाव था। आपने हमेशा लालू जी का भय दिखाया एक पक्ष को मोदी जी का भय दिखाया। उसी खेल में आप बांकीपुर को अभी तक उलझा के रखे थे। अब की बार ये बांकीपुर की जनता के पास एक बड़ा ही अच्छा मौका है कि आपको लालू नीतीश और मोदी के डर से लालू जी और लालू जी के डर से मोदी जी के समीकरण से बाहर निकल के और बिहार में बदलाव के शंखनाद का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। और उस पर बांकीपुर की जनता का ये निर्णय हुआ कि वहाँ से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही चुनाव लड़ें, इसलिए उनकी घोषणा भी हुई है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से नाखुश हैं। बोला यह जा रहा है कि बिहार के पास में पहले जो मुख्यमंत्री थे, जिस तरह का मुख्यमंत्री थे, उस तरह का मुख्यमंत्री बिहार को बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई। और उस व्यक्ति को कि जो खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उनके सर्टिफिकेट पे आपके प्रशांत जी बोलते रहते हैं कि उनका सर्टिफिकेट जो है संदिग्ध है, पीएफसी डिग्री कुछ नहीं होता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एक्चुअल में था क्या कि बिहार की जनता ने सेवक को चुनने के लिए अपना वोट किया था, लेकिन बिहार की जनता पे सम्राट को थोपा गया। तो और वो भी वैसा सम्राट जिसका पीछे का जो अध्याय है वो बिल्कुल काला अध्याय रहा है। अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जनसुराज ने अगर लगातार ये आरोप लगाया है उनके डिग्री को लेकर, उनकी प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं, यही काउंटर आर्गुमेंट है उनका। नहीं, वो तो भाई ठीक है, भाई हैं तो वो भाई कहने से और बड़ा भाई छोटा भाई कहने से काम नहीं चलेगा। बचने का कोशिश तो ऐसा ही कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। ये चूंकि ये जनता के हक की लड़ाई है, लोकहित की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, इसलिए लोकतंत्र के बचाने के लिए हम लोगों की लड़ाई है। बिहार में अभी तक जो भी 20 साल 25 साल 30 साल का जो राज रहा, उसमें बिहार के बच्चों के पीठ पर लोगों ने बोरा बांधने का काम किया है। जनसुराज का ये प्रयास है कि बिहार के भविष्य जो भी हैं उनके पीठ पर बोरा ना बांधा जाए, स्कूल का बस्ता बांधा जाए। यहाँ एक शिक्षित समाज हो, समृद्ध समाज हो, पलायन के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ से केवल एक विधानसभा की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ से बिहार के नेतृत्व को बदलने की लड़ाई है। एक सीट जीतकर प्रशांत किशोर जी, जनसुराज जी और आप लोग क्या बदलाव कर लेंगे? नहीं, वही एक सीट, हाँ। वही एक सीट बोल रहे हैं ना कि बिहार के बदलाव का शंखनाद है। हाँ। वहां से ही आप देखेंगे कि किस प्रकार से बिहार में बदलाव का गूंज होता है। एक सीट अगर जीत जाता है तो लगभग जो भी 243 विधानसभा है, हर जगह कुछ ना कुछ काम होना शुरू हो जाएगा। हर जगह लोग और वहाँ की जनता जो है वो जनता जनार्दन अपना काम ढूंढने लगेगी और डर से इनको काम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में, वहाँ के विधायकों के दिमाग में जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो जागीर समझे हुए हैं पोजीशन को, वो काम करने लगेंगे कि भाई जब इतनी पुरानी किला जिसको हस्तिनापुर कहा जाता है भाजपा का, वो जब ढह सकता है तो हमारा किला भी जा सकता है। एक अंतिम सवाल आपसे, भरत तिवारी जी का केस, फर्जी इनकाउंटर का केस बिहार में गूंज रहा है, बिहार नहीं पूरा भारत में गूंज रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी चुनाव तक इसका असर पड़ेगा। तो क्या ये जो एक चिंगारी भरत तिवारी के रूप में सामने आया एक मुद्दा है, फर्जी इनकाउंटर का मुद्दा, जहां पर पुलिस के द्वारा
डायरेक्ट जो है फर्जी इनकाउंटर किया गया, दिख भी रहा है, सब कुछ वीडियो में है, इसका क्या असर पड़ता हुआ दिखेगा? ये फर्जी इनकाउंटर वाली बात ही खत्म कर दीजिए, सीधी एक बात में समझिए कि वो एक सोची समझी हत्या है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। वो अगर इस तरह का अगर नहीं होता तो आपने देखा होगा पीछे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उनमें जो दोषी पाए गए केहर सिंह, यशवंत सिंह जैसे लोग, उनके ऊपर भी ट्रायल चला था। 1991 में आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उसमें भी जो दोषी पाए गए, जो आत्मघाती महिला थी उड़ गई, बाकी जो दोषी पाए गए उनके ऊपर भी ट्रायल चला, उनको मृत्युदंड की सजा मिली। बाद में मृत्युदंड को कन्वर्ट करके आजीवन कारावास हुआ और आजीवन कारावास के बाद उसको माफ़ किया गया। उसके बाद एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि इसी में ये दुर्दांत आतंकवादी कसाब जैसा जो है, जो AK-47 के साथ उसको पूरा देश देखता है, उसको भी पकड़ के यहाँ के न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने उसके लिए भी ट्रायल चलाया और कोर्ट का फैसला हुआ, तब उसको फांसी हुआ। गांधी जी का जो हत्यारा नाथूराम गोडसे थे, उसको भी, उसके ऊपर भी ये कोर्ट ने ट्रायल चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सजा मिली। और कहा यह जाता है भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, हमारे यहाँ न्यायालय व्यवस्था है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है। अगर सारा निर्णय अगर आपकी बंदूक की गोली करने लगे तो फिर कानून की किताबों को जला दीजिए, आप न्यायालयों को बंद कर दीजिए और पुलिसिया राज कायम कीजिए। बहुत बहुत अच्छा। हमारे साथ एक और हैं, जनसुराज के समर्थक हैं, पुराने समर्थक हैं और चुनाव हारने के बाद में भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। तो पहले यही पूछ लेते हैं, चुनाव हार गए हैं फिर भी जनसुराज से काहे जुड़े हुए हैं? चुनाव हार गए ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा कह रहा है। हम लोगों ने चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा भाई साहब। हाँ। और चुनाव हम हारे नहीं हैं, हमारे इस पूरे बिहार के चुनाव को लूट लिया 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में लूट लिया है। ये चुनाव आयोग ने जीता है। चुनाव आयोग ने जीता जी, इस चुनाव को चुनाव आयोग ने जीता है। हमारा घर पड़ता है सीतामढ़ी। हाँ। हम जिला उपाध्यक्ष है। नाम भी बता दीजिए। नाम हुआ कुंदन सिंह। मेरे यहाँ सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज है। हाँ। गोयनका कॉलेज में अमित शाह आए थे। हाँ। और वहाँ तो सुनील कुमार पिंटू उस समय चुनाव के दावेदार में थे, टिकट उनको मिला था भाजपा के तरफ से। स्टेज पर जब उन्होंने चढ़ा तो अपना भाषण उसन दे दिए। भाषण के दरमियान में उन्होंने एक मोदी चालीसा खोला। मोदी चालीसा? जी। लिखा हुआ मोदी चालीसा। अच्छा। उस मोदी चालीसा में जो भाषण लिखा था, हाँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। उसमें बड़े मंच पर अमित शाह ने कहा था, हाँ। 11 तारीख को चुनाव होगा, हाँ। फलाने तारीख को काउंटिंग होगा, हाँ। 9 बजे से काउंटिंग होगा, हाँ। 12 बजे बैलेट पेपर आधा गिनती हो जाएगा, हाँ। 2 बजेगा, हाँ। 3 बजते तक पूरे का चोपड़ा साफ हो जाएगा, हाँ। और बीजेपी का झंडा लहरा जाएगा। ये परम ज्ञान उनको कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? हाँ। ये चुनाव आयोग ने उनको परम ज्ञान दे दिया था। हाँ। उन लोगों की सेटिंग थी, हाँ। कि जीत तो हमारी है। सीना चौड़ा करके हम बोल रहे हैं इलेक्शन हुआ नहीं, हाँ। वोटिंग हुआ नहीं, और आपने जीत का पर्चा पहले ही लहरा दिया। काउंटिंग का भी रिजल्ट आपने बता दिया कि हम इतना लाख मत से जीतने भी जा रहे हैं, और वही हुआ। सुनील कुमार पिंटू पर तो बहुत गंभीर आरोप भी लगा, फिर उनको क्यों टिकट दिया गया था? अब ये तो समझे वो, क्योंकि खुद आरोपी है भाजपा। वो तो चरित्र की बात करते हैं। वो तो खुद, अभी देखिए, अभी अमेरिका से जो सूचना आई थी, हाँ। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, हाँ। उन्होंने जो चीज़ आउट किया है, मोदी जी वहाँ गए थे, मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ, हाँ। वो पूरा देश समझ रहा है ना। एपस्टीन फाइल के बारे में बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। हाँ। पूरा देश तो समझ रहा है ना। हाँ। भैया ये क्या है? जब तक आग नहीं लगेगी तब तक धुआं नहीं उठेगा। आज नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी को क्यों छोड़े हुए हैं? अरे 7 फेरे का बंधन आपने बांधा, आपके घर के गार्जियन, आपके माता पिता ने 7 बंधन में आपको बांध दिया, हाँ। और सारे लोग इस बंधन में, पूरे मनुष्य जाति के जितने लोग हैं सब इस बंधन में बंध रहे हैं, हाँ। वो स्त्री और पुरुष दोनों, आपको भी बांधा गया, तो आप उनको क्यों आज़ाद किए हुए हैं और देश की महिलाएं की बात कर रहे हैं? सिंह जी, बांकीपुर पे आते हैं। बांकीपुर चुनाव में क्या लग रहा है? बांकीपुर चुनाव में क्या लग रहा है? क्या गढ़ टूटेगा?
टूट चुका है, टूटेगा। हाँ। गढ़ किसका है? बीजेपी का लोग कह रहे हैं। बीजेपी का गढ़ है। हाँ, इसका तो लेकिन बांकीपुर का- 60% वोट आता है तो देखिए, गढ़ सुनिए, कैसा सुनिए, गढ़ है भैया, ये? वो बीजेपी का गढ़ है। हाँ। तो बांकीपुर का नाम हटा के बीजेपी गढ़ कर दो उसका। बांकीपुर का नाम ही हटा दो। जब वो बीजेपी का गढ़ है तो उसको अमित शाह गढ़ कर दो, उसको नरेंद्र मोदी गढ़ कर दो, उसको नितिन नवीन गढ़ कर दो। बांकीपुर का नाम क्यों रखे हो? वो तो बांकीपुर का गढ़ है वो। अभी जैसे भरत तिवारी का मुद्दा, फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। फर्जी इनकाउंटर कहाँ है? आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से, वो कह रहा है वो अपना हक मांग रहा है। हाँ। अपना नहीं मांग रहा है। हाँ। वहाँ के जनता के लिए मांग रहा है। हाँ। वहाँ के गरीबों के लिए मांग रहा है। वो कोई जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था भरत तिवारी। उसके पास कोई जात पात भी नहीं था कि हम फलाने जात के लिए मांग रहे हैं। वो अपने समाज में जिस जाति के भी लोग हों उसके अधिकार का मांग वो मांग रहा था। आप उसका अधिकार नहीं दिया। जिस समय कोरोना काल था, कोरोना काल के समय में इस देश का सबसे पहला व्यक्ति है भरत तिवारी, जिसने चिट्ठी लिख के नरेंद्र मोदी को दिया था शरीर दान करने कि शरीर दान करेंगे, जो भी एक्सप्लेन करना है मेरे शरीर पे करो। हाँ। क्या वो आतंकवादी हो गया? वो आतंकवादी हो गया? अपने मान सम्मान, अपने हक की लड़ाई लड़ा और आपने उसको उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि उसकी मजबूरी हो गई हथियार उठाना। और हथियार भी उठा के आपके ऊपर चला तो नहीं दिया उसने। एक गोली नहीं लगा है पुलिस। नहीं, उसने हथियार बिकने से पहले वो क्या बोला है भरत तिवारी कि हमारी सारी बात को आप मान रहे हैं? बोला हम मान रहा हूँ। तो कहा लो। उसको बाइज्जत आपने पकड़ लिया, ले जाके अपने जिप्सी के सामने खड़ा करके धाए धाए उसको 3 गोली ठोक के वहीं पे आपने उसको सुला दिया। यही राज है। आज तो अशोक चौधरी भी गए हैं। नहीं, अगर उसको इनकाउंटर अब कर उतने बड़े अपराधी था तो अभी कुछ दिन पहले 6 महीना पहले हमारे यही डीआईजी साहब के पास नीतीश जी की सरकार थी। गया का में सिलेंडर किया था 3 आतंकवादी। हाँ। 3 आतंकवादी। उसको बजाबते आईजी डीआईजी साहब ने उसको सम्मानित किया है स्टेज पर। उसने आर्म से अपना समर्पण किया है, फूल माला पहनाया, उसका सम्मान किया है। अरे उससे भी बड़ा आतंकवादी था ये। इसी बिहार का आईजी डीआईजी उसको सम्मान किया और तुमने इसको एक अपराधी बना के नक्सलियों के बारे में भी, नक्सलियों के बारे में, और उसको सम्मान किया। यहीं के पदाधिकारी लोगों ने सम्मान किया जो इसको पूरा देश देख रहा है। और भरत तिवारी को तुमने कह दिया तो क्या ये गुस्सा जो है वोट में तब्दील होगा? बाकी हो चुका। गुस्सा नहीं है भाई साहब। हाँ। ये सच्चाई है। हाँ। पब्लिक पूरा बखला चुका हुआ है। इस सम्राट के सरकार से पब्लिक पूरा बखला चुका हुआ है। अभी तुमको जुम्मे 2 महीना 3 महीना हुआ नहीं। हाँ। तुम कह रहे हो बिहार हमारा है। हाँ। अरे बिहार तुम्हारा कहाँ से आ गया रे? आज तक जितने मुख्यमंत्री बने तो किसी का बिहार नहीं रहा। देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो क्या है पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सम्राट चौधरी ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल। वो पहले से ही वो उसी तरीके के लोग प्रवृत्ति हैं। के, वो हाँ। उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो उनको अच्छा कहा। अब बताइए मठ में अगर आप जाएंगे, हाँ। साधु कितना भी कुछ भी होगा, मठ की स्थिति कुछ भी होगी तो वहाँ आपको गंगाजल और तुलसी दल ही मिलेगा। हाँ, हाँ। आप मठ में जाएंगे तो वहाँ के पुजारी आपको गंगाजल और तुलसी दल ही जाएंगे। बिल्कुल। और किसी आप कोठे पर किसी के यहाँ आप अगर जाएंगे तो वो आपको मुजरा सुनाएगा। हाँ। तो जैसा देश वैसा भेष उन्होंने बनाया। जैसा भोजन करते हैं वैसा मन है। उस चीज़ को आप कहाँ से बदल देंगे? आप कितना भी संस्कार उनके अंदर डाल दीजिएगा, वो संस्कार होने ही वाला नहीं है। अब बात करेंगे। नहीं, इनकी तबीयत तो ऐसी। तो ये थे हमारे साथ में सीतामढ़ी से आए 2 समर्थक और काफ़ी प्रबुद्ध हैं। बातचीत से ऐसा लगा और इनका कहना है कि जो किला है वो ढह गया है। मतलब अभी चुनाव का शंखनाद हुआ है। आज जो है ये कहा जा रहा है, आज पहला दिन है जब घोषणा हुआ है प्रशांत किशोर के चेहरे को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, और जनसुराज के लोगों का मानना है, बाहर से आए हुए लोगों का, कि किला ढह गया है। लगता है ये लोग चुनाव प्रचार में भी रहेंगे। तो बिल्कुल रहेंगे। चुनाव प्रचार में भी रहेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोदी जी के जो बॉस है उनका किला बचेगा कि नहीं बचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये अब संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। जैसा गुस्सा भरत तिवारी के फर्जी इनकाउंटर के बाद में, अब लोग तो कह रहे हैं हत्या हुआ है,
हत्या के बाद में जैसा देखने को मिल रहा है, जैसा प्रशांत किशोर के एक बड़े चेहरे के आने के बाद मीडिया में जो गॉसिप चल रहा है, समाज में जो गॉसिप चल रहा है, उसके अनुसार बीजेपी शायद